हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके भी पिप टेक्नोलॉजी की फ्री ऑफ कॉस्ट आर्कन प्रोग्रामिंग इन्फोटेक की तरफ से क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं आपको। तो उसी के सीरीज में ये आपका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें कि सर आपको इस टाइम HTML पढ़ा रहे हैं। और कल शायद उन्होंने हेड टैग के और बॉडी टैग के कुछ टैग्स बताए थे आपको। हेड सेक्शन के और बॉडी सेक्शन के कुछ टैग्स आपको शायद बताए थे। तो मैं आज बॉडी टैग फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, एकदम स्टार्टिंग से बॉडी टैग का। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन शेयर करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। स्क्रीन एंड शेयर। तो जैसा कि और सब कुछ तो आपको सर ने बताया ही होगा कि आपको एक फोल्डर बनाना होगा। आपने एक फोल्डर भी बना लिया होगा। तो हम यहाँ देखते हैं बहुत सारे फोल्डर हमारे पास पहले से बने हुए होंगे, तो उसी में से कोई फोल्डर यूज कर लेते हैं। तो आते हैं डी ड्राइव में। एक HTML का फोल्डर आप लोगों ने बना लिया होगा पहले से, और उसी में हम क्या करेंगे, सारे प्रोग्राम सेव करेंगे। और आपको ये भी बताया गया होगा कि आपको HTML पढ़ने के लिए कोई क्या क्या सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, क्या क्या नीड्स होगी, आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। तो आपके पास एक तो क्या टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, कोई ब्राउजर होना चाहिए रन करवाने के लिए। तो टेक्स्ट एडिटर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, नोट प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं। हम लोग तो VS कोड यूज करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। सबसे ये बहुत इजी पड़ता है, तो हम लोग ये यूज करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। तो हमने इसको ओपन किया। आते हैं अच्छा, ये कल शायद मैं किसी को पढ़ा रही थी, तो थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल थ्योरी है। चलिए चलते हैं नीचे कहाँ, बॉडी सेक्शन की तरफ। इसके पहले आपको सर ने पढ़ाया ना कि व्हाट इज HTML, कितने इसके सेक्शन होते हैं, कितने सेक्शन में डिवाइड होता है। 2 सेक्शन में डिवाइड होता है हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन के टैग्स भी उन्होंने पढ़ाए होंगे आपके, जैसे टाइटल, स्क्रिप्ट, नो स्क्रिप्ट टैग वगैरह, स्टाइल टैग, ये सब पढ़ा, लिंक टैग सब पढ़ाए गए होंगे आपको। ठीक है। फिर आपका आता है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन में भी आपके टैग्स यूज कर होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि HTML टोटल जो है वो आपका टैक्स पे ही डिपेंड होता है। पूरा टैक्स पे ही HTML डिपेंड है। सारे काम आपके टैग के अंदर ही होंगे, टैग के ही थ्रू होंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं बॉडी सेक्शन में। आपको स्टार्टिंग से पढ़ा नहीं, मुझे आइडिया नहीं सर ने कल कितना क्या पढ़ाया था, तो मैं बॉडी सेक्शन आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया। ठीक है। बॉडी सेक्शन, अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से टैग्स आते हैं। बॉडी सेक्शन टैग्स, बॉडी सेक्शन टैग, टैग्स। तो सबसे पहले तो इसके अंदर आते हैं आपके हेडिंग टैग। क्या आते हैं? हेडिंग टैग, हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स में क्या होता है, आपके H1 से लेके H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ये H1 से लेके H6 तक क्या होते हैं, आपके हेडिंग टैग्स होते हैं, जो कि मैंने आपको इससे पहले आपको बताया गया होगा। कंटेनर टैग होते हैं ये। H1 H2 आपके अंदर अभी मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊंगी कैसे वर्क करते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके टेक्स्ट टैग्स। टेक्स्ट टैग्स, टेक्स्ट टैग में क्या आता है आपके, सबसे पहले तो आपका आता है जो बहुत ज्यादा ही हम लोग यूज करते हैं, आप लोग यूज करते हैं, स्पैन टैग। स्पैन टैग। फिर आपका एक होता है फॉन्ट टैग। फिर होता है आपका लेबल टैग, लेबल टैग। इस टाइप से मल्टीपल मल्टीपल टैग्स होते हैं, लेकिन आप ज्यादातर क्या यूज करेंगे, स्पैन स्पैन या फॉन्ट का ही आप ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है। तो चलिए आते हैं प्रैक्टिकल पे। यहाँ हम क्या करते हैं, नई फाइल ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने नई फाइल ऐड किया, उसको सेव कर लिया, और इसका नाम मैंने रखा demo1.html। हमेशा HTML की फाइल को कैसे सेव करेंगे, .html या .htm एक्सटेंशन से। ठीक है। आप कुछ भी नाम, फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने डेमो1 रख दिया है। तो सबसे पहले आपको बताया गया, सबसे पहले हम HTML लिखते कैसे हैं। HTML कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 2 सेक्शन में, हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। तो ये हो गया आपका हेड सेक्शन, और हेड सेक्शन यहीं पे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आते हैं बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन, और ये बॉडी सेक्शन हुआ आपका। हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, बॉडी सेक्शन के टैग्स पढ़ाने वाले हैं। मैंने आपको अभी बताया, सबसे पहले एक इसमें और होता है, एक पैराग्राफ टैग होता है। ठीक है, यानी P टैग। P, उसको P से लिखते हैं, पैराग्राफ टैग। ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे आते हैं, बोल्ड टैग, बोल्ड टैग, और इटैलिक टैग, इटैलिक टैग। एक मिनट,
बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, फिलहाल मैं इसको आपको बताते चलूंगी, इसमें बताने का कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिकली देखिए। ठीक है, बॉडी सेक्शन में है, तो जैसे मैंने आपको बताया हेडिंग हेडिंग टैग जो होते हैं वो H1 से लेके H6 तक होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज H1 टैग, H1 टैग। दूसरा लिख लिया मैंने H2 में, देखिए कोई भी मैंने ब्रेक वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। दिस इज H2 टैग। फिर ऐसे ही हमने क्या किया, H3 में लिख लिया H3, और इसमें लिखा मैंने दिस इज H3 टैग। नीचे आते हैं H4 में लिखा, H4 में दिस इज H4 टैग। अब आते हैं H5 में, अभी देखिएगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा पेशेंस रखिए। दिस इज मैं सब एकदम से आपको एकदम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इनमें डिफरेंस क्या है। H5 टैग। उसके बाद हमने लिखा H6 टैग, H6 में हमने लिखा दिस इज H6 टैग। ठीक है, चलिए इसको रन करवाते हैं। तो आते हैं फोल्डर में, हमेशा इसके प्रोग्राम जो है फोल्डर से ही आप लोग रन करवाया करिए। तो फोल्डर क्या है, demo1.html, इस पे मैंने डबल क्लिक किया। ये देखिए रन होके हमारा कुछ इस टाइप से है। देखिए अब आपको आउटपुट दिख रहा होगा, जैसे H1 टैग। H1 टैग क्या होता है, सबसे बड़ी हेडिंग अगर आपको लेनी है तो आप उसमें क्या यूज करेंगे, H1 टैग का यूज करते हैं। अगर उससे छोटी आपको चाहिए, देखिए जितना ही आप H1 H2 H3 H4 ऐसे बढ़ रहे हैं उतना ही आपका इसका फॉन्ट साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका साइज कम हो रहा है। तो ये होते हैं आपके हेडिंग टैग्स H1 से लेके H6 तक। अपने नीड के अकॉर्डिंग हमें कितनी बड़ी हेडिंग कहाँ पे देनी है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम इन टैग्स का यूज करते हैं। आगे चलिए देखते हैं। मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ क्या, और देखिए आप स्पैन टैग देखिए सबसे पहले। देखिए स्पैन भी क्या होता है, टेक्स्ट टैग। ये क्या होता है, टेक्स्ट टैग होता है। तो स्पैन के अंदर मैंने लिखा दिस इज स्पैन टैग, और उसके बाद मैंने क्या लिखा, एक फॉन्ट टैग लगाया। देखिए दूसरा मैं बता रही हूँ फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग में मैंने लिख दिया दिस इज फॉन्ट टैग, फॉन्ट टैग। और उसके बाद मैं एक लिखती हूँ पैराग्राफ टैग यानी पी टैग, और इसमें मैंने लिखा दिस इज पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग। तो देखिए इसको रन करवाइए। अब देखिएगा इसमें डिफरेंस क्या मिलता है, आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको पैराग्राफ में। ये देखिए मैंने क्या लिखा है, स्पैन टैग और फॉन्ट टैग में लिखा, दोनों का टेक्स्ट अलग अलग दिया है। दिस इज स्पैन टैग, दिस इज फॉन्ट टैग। इसका आउटपुट देखिए क्या आ रहा है कि इसमें दिस इज स्पैन टैग और दिस इज फॉन्ट टैग जो है दोनों एक ही लाइन में आ गए। देखिए दिख रहा होगा ना आप लोगों को, ये दिस इज फॉन्ट टैग दिस इज स्पैन टैग एक ही लाइन में आ गए। लेकिन जो पैराग्राफ टैग है उसमें कहीं भी आपका बीआर टैग नहीं लगा है। बीआर टैग में बता दूं आपको, लाइन ब्रेक करने के लिए हम लोग बीआर टैग का यूज करते हैं, लेकिन इसमें मैंने कहीं भी बीआर टैग नहीं लगाया है। पैराग्राफ टैग क्या करता है, ऑटोमेटिक आपका पैराग्राफ चेंज कर देता है। ये देखिए जहां से पैराग्राफ टैग लगा है उसने क्या किया, पैराग्राफ चेंज कर दिया। अब देखिए पैरा अगर आप यहाँ पे बीआर टैग लगा भी देते हैं तो डिफरेंस क्या आता है। मान लीजिए स्पैन के बाद मैंने क्या कर दिया, बीआर टैग लगा दिया, जो कि एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। आपको मैंने नहीं क्लास ने बताया होगा कि दो टाइप के टैग होते हैं, कौन कौन से, सेल्फ क्लोजिंग टैग और कंटेनर टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होते हैं, जैसे आपका बीआर टैग है जो खुद के अंदर ही सेल्फ क्लोज हो जाए, यानी सेल्फ में क्लोज है, इसका कोई ओपनिंग टैग या क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ओपनिंग टैग किसको बोलते हैं, जैसे आपका ये मान लीजिए स्पैन है या फॉन्ट है, तो ये हो गया आपका ओपनिंग टैग, और ये हो गया आपका क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हमने कुछ ना कुछ लिखा है, या इसके अंदर अभी मैंने टेक्स्ट लिखा है, या फिर आप कोई और टैग लेंगे इसके अंदर, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे टैग्स को हम बोलते हैं कंटेनर टैग। यानी ये क्या करते हैं, हम इसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेन करते हैं। लेकिन ये देखिए बीआर टैग ये क्या है, आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग है, खुद में ही क्लोज हो गया। अब देखिए फिलहाल छोड़िए, आगे देखिए जिस पॉइंट पे आते हैं, मैं आपसे क्या बता रही थी कि देखिए पैराग्राफ, और अगर हम बीआर टैग लगा भी देते हैं तो इसका आउटपुट देखिएगा आप। आए यहाँ पे और मैंने क्या किया, इसको रिफ्रेश किया। अब देखिए जहां से दिस इज स्पैन टैग, ये देखिए दिस इज स्पैन टैग, उसके बाद क्या लगा आपका बीआर टैग लगा है, इसने लाइन ब्रेक कर दिया। लेकिन ये बताइए कि लाइन ब्रेक करने में और पैराग्राफ में क्या डिफरेंस आया। जहां पे अपने पैराग्राफ टैग लगाया उसने इसमें क्या किया, आपको लग रहा है कि यहाँ से पैराग्राफ चेंज हुआ है, उसने क्या किया, बीच में ज्यादा स्पेस दे दिया। और जहां पे आप बीआर टैग लगाया है आपने, वहां पे उसने स्पेस नहीं दिया। तो बस यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप जैसे नहीं, बहुत से बच्चे ऐसा क्वेश्चन करते हैं ना, बीआर टैग लगा हम लगा के लाइन ब्रेक कर सकते हैं तो पैराग्राफ टैग क्यों लगाएं।
है ना? तो यह डिफरेंस होता है। अब आप लोग कहेंगे कि स्पैन टैग में और फॉन्ट टैग में क्या डिफरेंस होता है? दोनों तो एक ही जैसा वर्क कर रहे हैं देखिए। जैसे मैंने स्पैन टैग में लिखा है वो लिख रहा है, वैसे ही फॉन्ट टैग में लिखा है वो लिख रहा है। तो बच्चों इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है। बहुत, अगर आप कहें बेसिकली बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन हाँ, बहुत बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं इससे। क्योंकि अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? प्योर एचटीएमएल पढ़ रहे हैं, है ना? प्योर एचटीएमएल पढ़ रहे हैं, आपको स्टाइल का एस भी नहीं आता, स्टाइलिंग का सीएसएस का सी भी नहीं आ रहा है आपको, है ना? अगर मान लीजिए आपको ये जो आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, इसका साइज़ हम इतना नहीं चाहते हैं। बिना सीएसएस का यूज़ किए हम चाहते हैं इसका साइज़ बड़ा हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, इसकी फैमिली चेंज हो जाए, है ना? तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करते हैं। स्पैन टैग और फ़ॉन्ट टैग में बस इतना सा डिफ़रेंस होता है कि फ़ॉन्ट टैग के पास 3 प्रॉपर्टीज़ उसकी होती हैं, लेकिन स्पैन टैग के पास उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। तो फ़ॉन्ट टैग में देखिए सबसे पहले हम लगाते हैं साइज़। इसका एक एट्रिब्यूट होता है साइज़ इक्वल्स टू, साइज़ हमने मान लो कर दिया, थोड़ा-सा दिखाने के लिए आपको हमने क्या कर दिया 30 पिक्सल कर दिया। प्रॉपर्टी और इक्वल्स टू में उसके डबल कोट में उसकी वैल्यू। ये देखिए, जहाँ पे दिस इज़ फॉन्ट टैग लिखा है इसका साइज़ आपका क्या हुआ ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो गया। कितने पिक्सल का हो गया? 30 पिक्सल का हो गया। ऐसा ही हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास इसका एक और भी एट्रिब्यूट होता है इसके पास कलर, तो कलर मैंने कर दिया इसका रेड कलर। तो देखिए, ये जो आपका ये था इसका क्या होगा? कलर भी चेंज हो जाएगा। दिस इज फॉन्ट टैग को देखिए, पहले क्या था? ब्लैक था, एक ऐसा हो गया रेड हो गया। अपनी नीड के अकॉर्डिंग रेड, व्हाइट, ब्लैक आप कैसा भी चाहते हैं वैसा आप कलर आप इसका कर सकते हैं। फिर इसकी एक थर्ड प्रॉपर्टी होती है फेस। ठीक, फेस इक्वल्स टू, तो हमने मान लो कर लिया एलिफेंट। एलिफेंट तो सब जानते होंगे, जो फॉन्ट फैमिली होती है। फिलहाल वो होती है फॉन्ट फैमिली है, लेकिन इसका जो एट्रीब्यूट है वो फेस, फेस में है, ठीक है? फेस, देखिए इसका क्या होगा? इसका फेस भी चेंज हो जाएगा। नहीं हुआ, शायद एलिफेंट की स्पेलिंग गलत हो गई है। एलि PHENT हो गया, ANT होता है, ठीक? तो क्या होगा? जैसे एलिफेंट यानी हाथी की तरह मोटा-मोटा हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ? इसकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो गई। तो देखिए बच्चों, यही स्पेलिंग टैग में, फॉन्ट टैग में बस यही थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं फॉन्ट और स्पेल में डिफरेंस। तो आपने क्या समझा कि H1 से लेके H6 तक जो हमारे होते हैं, क्या होते हैं? हेडिंग टैग्स होते हैं। हेडिंग टैग में कि हम क्या करते हैं? अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ये देखिए आपके हेडिंग जितने भी होंगे सब क्या होंगे? सब हेडिंग टाइप के आ रहे होंगे, मोटे-मोटे आ रहे होंगे। लेकिन आपने जो स्पैन में, फ़ॉन्ट में, पैराग्राफ टैग में लिखा है, ये आपको एक नॉर्मल टेक्स्ट दे रहा है ना, नॉर्मल टेक्स्ट दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी हेडिंग टैग देखिए, सबसे छोटा आप अगर हेडिंग टैग देखेंगे H6 टैग, तो वो भी थोड़ा बोल्ड टाइप में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आप कहेंगे कि क्या हम फ़ॉन्ट टिप टैग का या फिर स्पैन टैग का या पैराग्राफ टैग का यूज़ करके क्या हम इसको बोल्ड नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं, उसके लिए भी टैग्स है। अब देखिए हमने क्या किया, स्पैन टैग का यूज़ करके आपने देखा इतना कि स्पैन टैग, फ़ॉन्ट टैग हम ऐसे कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो दिस इज़ स्पैन टैग लिखा है, स्पैन टैग इसमें हमने जो भी लिखा है वो थोड़ा-सा मोटा हो जाए, थोड़ा-सा टेढ़ा हो जाए, इटैलिक में हो जाए, इस टाइप से हम कुछ करना चाहते हैं। तो आते हैं हम, तो स्पैन के अंदर हम गए और एक टैग होता है आपका, आप लोगों ने अगर एमएस वर्ड वगैरह पढ़ा होगा, जिसको आता होगा, तो उन लोगों ने देखा होगा उसमें हम अगर कोई भी टेक्स्ट मोटा करना है तो क्या करते हैं? बी लिखा होता है ऊपर, बोल्ड कर देते हैं, अगर तिरछा करना है इटैलिक कर देते हैं, ऐसा करते हैं, नहीं करते हैं? तो वैसे यहाँ पे भी आप कर सकते हो। अंडरलाइन करना है तो यू पे कर देते हैं। तो इसका एक बोल्ड करने के लिए एक टैग होता है बी टैग। अब बी टैग, लेकिन इसकी क्लोजिंग हम कहाँ करेंगे? जिस टेक्स्ट के बाहर, यानी ओपनिंग कहाँ होगी? टेक्स्ट से पहले, और क्लोजिंग कहाँ होगी? टेक्स्ट के बाहर। तो यहाँ पे अब देखिए जो आपका स्पैन टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है वो क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। आते हैं रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए। तो इस थोड़ा-सा मैं इसका साइज़ बढ़ा देती हूँ। आप लोग थोड़ा-सा दिखने में प्रॉब्लम कर रहा होगा, ठीक है? अब ये देखिए, ये दिस इज़ स्पैन टैग है, कैसे आ गया? एकदम हेडिंग टाइप में आ गया, थोड़ा-सा मोटा, बोल्ड होके आ गया। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा इटैलिक हो जाए, ज़रूरी नहीं कि आप अलग से जाइए, इसी के अंदर हम गए, बोल्ड के अंदर ही हमने क्या किया, इसको इटैलिक कर दिया। इटैलिक करने के लिए कौन-सा टैग लगाते हैं? आई टैग। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जितने भी टैग लगाएँगे, वो सब क्या करेंगे? टेक्स्ट के बाहर ही उसकी क्लोजिंग करेंगे, ओपनिंग पहले और क्लोजिंग बाद में। टेक्स्ट यानी उन दोनों टैग के
बीच में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, बोल्ड भी हो गया, साथ साथ इटैलिक भी आपका हो गया। अब हम चाहते हैं कि जो दिस इज स्पैन टैग है, या मान लीजिए पैराग्राफ टैग में करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा अंदर हो जाएगा। ये जो पैराग्राफ टैग के अंदर जो भी हमारा लिखा है, हम चाहते हैं अंडरलाइन हो जाए। तो अंडरलाइन होने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्यू टैग यूज करते हैं, अंडरलाइन टैग। और हमने क्या किया, इसको अंडरलाइन कर दिया, कंट्रोल एक्स एंड देन यहाँ पे कंट्रोल वी। तो आपका पैराग्राफ टैग क्या हो जाएगा, अंडरलाइन होके आ जाएगा। देखिए पैराग्राफ टैग ये क्या हुआ, अंडरलाइन होके आ गया। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, आई टैग, बी टैग, यू टैग, इन सब का यूज करते हैं जहां भी हमारी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए कुछ और भी टैग हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें एक स्ट्रॉन्ग टैग होता है। तो स्ट्रॉन्ग टैग एज अ बोल्ड टैग ही वर्क करता है। जैसे देख लीजिए, हम कुछ और लिख ले रहे हैं, एक स्पैन हम टैग हमने और ले लिया, और इसमें हमने लिख दिया दिस इज स्पैन टू टैग। इसको भी क्या करना है, हमें बोल्ड करना है। देखिएगा कोई डिफरेंस नहीं होता है स्ट्रॉन्ग टैग में और बोल्ड टैग में। यहाँ पे हमने क्या किया, इसके आगे लगा दिया हमने स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग, और इसको इसी क्लोजिंग कहाँ पे कर दी, इसके बाहर, कंट्रोल एक्स एंड देन कंट्रोल वी। यहाँ से टेक्स्ट गायब हो गया, एक मिनट, दिस इज, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है ना हमको। तो देखो ऑटोमेटिक उसने यू दे दिया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टैग, सॉरी, अच्छा वो हो गया था, कोई बात नहीं। तो स्ट्रॉन्ग टैग, अब देखिएगा नीचे, ये जो स्पैन टैग, स्पैन टू टैग है नीचे, ये वाला। तो स्पैन टू टैग भी क्या हो गया, हमने चाहे आप बोल्ड लगाइए स्ट्रॉन्ग टैग लगाइए, दोनों एक ही वर्क करते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग इज सेम लाइक एज बोल्ड टैग यानी बी टैग। लेकिन बस देखिए, स्ट्रॉन्ग टैग आप लिखेंगे तो उसमें आपको 6 डिजिट लिखने पड़ेंगे, 6 कैरेक्टर लिखने पड़ेंगे ना। इसमें क्या है, बी लगा दिया, हो गया काम ना। तो ये सब पहले यूज किए जाते थे, अब इसका काम नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके इतने हो गए टेक्स्ट टैग, ठीक है। अब आपका इसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपका हमेशा यूज होता है। आप कोई बैकएंड लैंग्वेज भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपका यूज होता है। कहीं भी आपको डेटा डिस्प्ले करवाना है, कुछ भी करवाना है टेबल के थ्रू, तो वहां पे टेबल बनाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा चलते हैं, टेबल टैग, इसके बाद क्या आता है आपका, टेबल टैग। तो आइए देखते हैं क्या होता है टेबल टैग। बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टैग है टेबल टैग। अब सबसे पहले आपके दिमाग में देखिए, टेबल 3 टाइप की होती हैं। अब ये मत समझ लेना कि वो जो है स्टडी टेबल है ना। तो टेबल आपकी 3 टाइप है। एक टेबल में क्या होता है, आपकी जो मेज मेज होती है वो होती है। दूसरा टेबल क्या होता है, पहाड़े। तीसरी टेबल क्या होती है, क्या होती है टेबल, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा ना MS एक्सेल में क्या होती है, टेबल होती है ना। तो टेबल क्या होता है, होता क्या है, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन ही तो होता है भाई। रो और कॉलम जहां पे मिलते हैं एक्सेल्स बनाते हैं, और उसका जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। तो टेबल टेबल की आपकी डिफिनेशन क्या होगी, टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन होता है, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। अब इसका यूज कहाँ होता है, दिस इज यूज्ड फॉर क्रिएट टेबल इन वेब पेज और वेबसाइट। जहाँ पे आपको टेबल की जरूरत पड़ती है वहां पे हम क्या करते हैं, इसकी जरूरत, सॉरी, इसका यूज करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा इसका नाम है, इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स क्या, टेबल है, टेबल और टेबल की क्लोजिंग। बाकी इसके अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगी, ठीक है। तो आइए एक नई फाइल ऐड करते हैं यहाँ पे। और हमने यहाँ पे एक नई फाइल ऐड की, इसको सेव किया, इसे डेमो 2 नाम से, demo2.html, ठीक। आते हैं, अब देखिए हमने क्या किया, लिखा HTML, जैसा कि आपको लिखने का तरीका मैं पहले ही बता चुकी हूँ। HTML के बाद हेड, और हेड के बाद बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन में अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, एक अच्छा सा यहाँ पे हमने क्या किया, S3 टैग ले लिया, और हमने लिखा दिस इज, क्योंकि मैं आपको याद रहे कि किसका है, तो हमने यहाँ पे कर लिया एग्जाम्पल ऑफ टेबल टैग, यानी टेबल टैग का ये एग्जाम्पल है।
ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, टेबल लिया हमने, सबसे पहले क्या यूज करेंगे इसमें, टेबल टैग। अब टेबल जो आपकी होती है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहले क्या होता है आपका टी एच, या ऐसे भी कर सकते हो टी हेड एक होता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं तब भी आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टी हेड, टी बॉडी, और थर्ड होता है आपका टी फुट। ठीक है, टी फुट। देखिए टी हेड में क्या होता है, जितनी भी हमें हेडिंग्स बनानी है तो उसके अंदर जाके हम टी हेड में सारे काम वही करेंगे, हेडिंग्स बनाएंगे अपनी। टी बॉडी में आप क्या करेंगे, आपका जो भी रहेगा बॉडी बॉडी का पार्ट वो करेंगे। फुट, कभी कभी आपने देखा होगा कि टेबल में नीचे फुटर्स भी होते हैं, तो उसके लिए हम टी फुट का यूज करते हैं। अगर आप नहीं भी इसको लगाते हैं तब भी आपका कोई टेबल में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, कोई भी एरर नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, चलते हैं किसी कॉलेज का ये एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हेडिंग के लिए आपको कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, टीएच टैग। कौन सा, टीएच टैग। टीएच टैग में हमने सबसे पहले क्या लिया, सीरियल नंबर। एक दूसरा टीएच टैग लिया, टीएच टैग। और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। और तीसरा टीएच टैग हमने लिया, और यहाँ पे हम लेते हैं, मान लो कॉलेज नेम रख लेते हैं, कॉलेज नेम। अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी ले सकते हैं, एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, लिया टीएच, और कॉलेज नेम के बाद हमने यहाँ पे क्या कर लिया, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। ये सब हेडिंग बना रही हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोबाइल नंबर। पांचवा हमने हेडिंग बनाई इसकी क्या, मान लो पिन नंबर रख लेते हैं, पिन कोड रख लेते हैं, पिन कोड। फिर हमने क्या किया, एक रख लिया आधार नंबर, जो कि आजकल हर जगह आपका लगता है, हर जगह यूज होता है। तो हमने क्या किया, ये रख लिया इसका आधार नंबर, आधार नंबर। ठीक है, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, कुछ भी रख लीजिए। तो कोई नहीं, हम 6x6 की एक टेबल बना रहे हैं, कोई बहुत बड़ी टेबल नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रन करवा के देख लेते हैं कैसा हमारा क्या आ रहा है, वरना आप लोग कहोगे कि मैम जो है बाजते हुए चली जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो चलिए इसको रन करवाते हैं, demo2.html। तो देखिए ये आपका इस टाइप से आया। देखो ये सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, कॉलेज नेम, मोबाइल नंबर, पिन कोड, आधार नंबर, इस टाइप से। लेकिन क्या आपको कहीं भी ये लग रहा है कि ये टेबल है, आप बताइए, कहीं भी ये लग रहा है कि ये टेबल है? नहीं लग रही होगी ना, जैसे लग रहा है कि सीरियल से कुछ टेक्स्ट लिख दिया गया हो। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा और देखिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ टेबल कैसे बनती है। अब देखिए हेडिंग वाला तो हमारा सारा काम हो गया, ये टी हेड के अंदर है ना, टी हेड के अंदर सारी हेडिंग्स हमारी बन गई, यानी इतनी इतनी हेडिंग हमारे टेबल में होंगी। जैसे आप लोगों ने एक्सेल में बनाई होगी टेबल, तो होता नहीं है सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, एक कोई लिस्ट बनानी है, तो इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। अब इसमें क्या है, अब आते हैं कहाँ पे, टी बॉडी टैग के अंदर। और टी बॉडी टैग के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सबसे पहले एक होता है टीआर, और इसमें टीएच में भी आप टीआर लगा लीजिए। टीआर क्योंकि एक टेबल रो, टीआर का मतलब क्या होता है, टेबल रो। टेबल रो के अंदर ही आपके टीएस या टीडी आते हैं। पहले रो बनाओगे, रो में ही तो कॉलम्स होंगे ना। तो यहाँ पे मैं लगाना भूल गई थी, यहाँ पे टीआर, ये हो गया टीआर, और उसके अंदर टीएच। ठीक, फिर यहीं पे टी टी बॉडी के अंदर आते हैं, यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, टीआर, और टीआर के अंदर टीडी। टीडी का मतलब क्या होता है, टेबल डेटा। ऊपर हमें क्या लेना था, हेडिंग लेनी थी, तो हमने क्या यूज किया था, टीएस टैग का यूज किया था, यानी टेबल हेडिंग का यूज किया था। यहाँ पे हमें क्या करना है, उसका डेटा फिल करना है, तो हम टीडी का यूज करेंगे। सीरियल नंबर ऊपर क्या है देखिए, सीरियल नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट हेडिंग में क्या डालेंगे, 1 डाल दिया। फिर दूसरी टीडी बनाएंगे, टीडी, और यहाँ पे मान लो हमने किसी स्टूडेंट का नाम रख लिया जॉन, जॉन। फिर आते हैं तीसरी हेडिंग हमारी क्या है, कॉलेज नेम। तो टीडी, कॉलेज नेम में मैंने मान लो डाल दिया बीबीडी, बीबीडी। और फिर फोर्थ क्या है, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक, मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए। उसके बाद क्या है, पिन कोड। पिन कोड में हमने क्या डाला, कुछ ही 1 2 3 4 5 6 डिजिट का होता है ना पिन कोड, तो 6 डिजिट मैंने पिन कोड डाल दिया। अब आधार नंबर, आधार नंबर क्या होता है, 16 नंबर का, तो आप 16 तक ऐसे ऐसे डाल लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको हम रन करवाते हैं, आइए फिर से रिफ्रेश करते हैं। इसको हमने क्या किया, रिफ्रेश किया, तो कुछ इस टाइप से आया। लेकिन क्या अभी भी आपको लग रहा है कि ये टेबल है, बताइए।
लग रहा है टेबल है, नहीं तो टेबल जैसा कुछ लग ही नहीं रहा, वो तो रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होती है। ये कुछ फॉर्मेट में तो आ गई, लेकिन आपकी टेबल टाइप की नहीं लग रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ टेबल टैग की प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका हम यूज करेंगे। तो कहाँ आते हैं, इतना आप छोड़ दीजिए, आप चाहें तो 1-2 और टीआर-टीडी बना लीजिए, तो उससे थोड़ा-सा और अच्छा फिलहाल पहले आप देख लीजिए। तो आते हैं टेबल टैग के अंदर, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बॉर्डर। क्या होती है? बॉर्डर। बॉर्डर इसमें हमने लगा दिया 1। 1 का मतलब होता है पिक्सल। इसमें आप पिक्सल वगैरह कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है? डायरेक्टली 1, 2, 3, 4 जितना लिख देंगे उतने पिक्सल का आपका बॉर्डर बन के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसमें पिक्सल वगैरह लिखने की अब जरूरत नहीं है। जैसे हमने क्या किया, बॉर्डर 1 किया, ये देखियो क्या हुआ, इसका बॉर्डर बन के आ गया। बॉर्डर तो आ गया, लेकिन अब फिर से एक डाउट आ गया कि इसमें बॉर्डर जो आया वो डबल साइडेड में आया। कभी आपने ऐसा बॉर्डर देखा जो डबल डबल बॉर्डर हो? आपने कॉपी में भी टेबल बनाई होगी, एक्सेल पे भी बनाई होगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा होगा। तो इसके लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको बताएंगे आगे। तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जो हमारी टेबल बन के आई है, ये थोड़ा किनारे-किनारे आ रही है, अच्छी नहीं लग रही है। हम चाहते हैं इतना ये सब इधर छूटा पड़ा है, आधे में आ रही है, 50% में 50% में नहीं आ रही है। तो हम चाहते हैं कि ये टेबल जो हमारी सेंटर में आ जाए। तो हमने क्या किया, इसकी एक प्रॉपर्टी होती अलाइन। अलाइन इक्वल्स टू, इसमें लगा दिया हमने सेंटर। जैसे आप इसका अलाइन सेंटर करेंगे, टेबल खिसक के कहाँ आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। देखिए रिफ्रेश किया, कहाँ आ गई हमारी टेबल, सेंटर में आ गई। अब देखिए, इसमें जो हम ये जो हम देख रहे हैं कि इसमें जो स्टूडेंट नेम है, सीरियल नंबर है, कॉलेज नेम है, सब एकदम बॉर्डर से चिपके हुए आना है। हम चाहते हैं कि इनके बीच में थोड़ा-सा डिफरेंस हो जाए। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है आपकी सेल पैडिंग। सेल पैडिंग इक्वल्स टू हमने दे दिया मान लो 10। 10 का मतलब 10 पिक्सल, ठीक है? इसको हमने रिफ्रेश किया तो ये देखिए, इनके बीच में यानी सेल्स के बीच में, सेल्स और डेटा के बीच में अगर मैं थोड़ा-सा पैडिंग बढ़ानी है, चारों तरफ से स्पेस करना है। इसने क्या किया, सेल पैडिंग जब हमने दिया तो इसने क्या किया, चारों तरफ से 10-10 पिक्सल की इसने क्या किया, पैडिंग इसको दे दी। ये देखिए, चारों तरफ से आ रहा है, ऐसा नहीं हुआ कि केवल लेफ्ट और राइट से ही खिसक गया, ऐसा नहीं हुआ है। इसने क्या किया, लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप सबसे इसने खिसकाया है। तो चारों तरफ से इसने क्या किया, चारों तरफ की आपको पैडिंग 10 पिक्सल इसने दे दी। अभी भी एक डाउट आपके मन में है कि ये जो टेबल आ रही है, टेबल की का बॉर्डर आ रहा है, डबल साइडेड में आ रही है। तो देखिए इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी होती है इसी टाइप की, सेल स्पेसिंग। क्या होती है? सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का मतलब थोड़ा-सा इसको मैं बढ़ा के आपको दिखा रही हूँ। पहले हमने मान लो कर दिया 5, सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू 5। जब 5 हमने किया तो ये क्या होगा, जो आपके सेल्स के बीच में स्पेस होगा ये और बढ़ जाएगा। थोड़ा-सा और बढ़ा लेते हैं उसको, 5 की बजाय हमने यहाँ पे कर लेते हैं 10, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने इसको कर दिया 10। जब 10 किया तो देखिए ये जो बॉर्डर्स के बीच में, दोनों बॉर्डर के बीच में स्पेस था, ये क्या हुआ, बढ़ गया। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे कि इसका नाम है सेल स्पेसिंग। जो ये हमने आपको पहले ही बताया कि टेबल जो होती है, क्या होता है, टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो क्या होता है, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होती है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जहां पे भी रो एंड कॉलम मिलते हैं, जहां पे मीट करते हैं, वहां पे क्या बनता है, एक सेल बनता है। तो ये जो सेल है, सेल और बॉर्डर के बीच में, ये जो आपका बाहर वाला बॉर्डर है, ये टेबल का बॉर्डर है। लेकिन जो ये अंदर वाला बॉर्डर है, किसका बॉर्डर है, सेल का बॉर्डर है, इसीलिए डबल में दिख रहा है। तो सेल और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं। अब आप एक चीज बताइए मुझे, जब आप सेल स्पेसिंग बढ़ा के इसके बीच की का डिफरेंस बढ़ा सकते हैं, तो घटा भी तो सकते हैं। अगर मान लो बाय डिफ़ॉल्ट ही 1 पिक्सल का स्पेस लेता है, लेकिन अगर आप इसको 0 कर दीजिए, तो क्या बॉर्डर दोनों एक ही में नहीं मिल जाएँगे? बिल्कुल मिल जाएँगे, मिल सकते हैं, बढ़ सकते हैं तो घट भी सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इसकी सेल स्पेसिंग, हमें सिंगल बॉर्डर चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू 0 पिक्सल। अब देखो क्या हुआ, अब आपकी एक प्रॉपर टेबल बन के कुछ टेबल टाइप में दिख रही है ना? तो आइए चलते हैं, इसमें हम कुछ और टीआरटीडी ऐड कर लेते हैं, फिर आपको कुछ और प्रॉपर्टीज बताएँगे इसकी, ठीक है? तो हमने क्या किया, इसको कर लिया कॉपी, इस टीआर को। आप लोग कॉपी मत करिएगा, जितना लिखेंगे उतना ही आपको आगे बेनिफिट होगा, उतना ही आप सीखेंगे, है ना?
जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। तो हमने क्या किया, एक कॉपी किया था, इसको हमने कर दिया 2। यहाँ पे जॉन की जगह हमने नाम इसका बदल के रख दिया ब्रॉक। ब्रॉक रसलर को जानते हो ना सब लोग। कॉलेज का नाम बीबीडी की जगह हमने लिख दिया एसआर कॉलेज। एसआर यूनिवर्सिटी हो गई है फिलहाल अब तो हमने क्या कर दिया, एसआर यूनिवर्सिटी कर दिया। नंबर वगैरह आप वही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सीरियल नंबर मैंने कर दिया 3। और जॉन ब्रॉक की जगह यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसका नाम कुछ भी कर लो, सलमान रख लो, बढ़िया, सलमान खान। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसका सलमान नाम कर दिया, सलमान। और इसका जो कॉलेज है उसको हमने कर दिया सॉरी, इसका कॉलेज हम रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं। तो आईएचएम रख लेते हैं। ठीक है, आईएचएम। और ये इस टाइप से। चलिए रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए आप, ये भी 3 रो की टेबल बन के इस टाइप से आ गई। ठीक है, फर्स्ट सीरियल नंबर 1 2 3, स्टूडेंट नंबर जॉन ब्रॉक सलमान, इनके कॉलेज क्या है BBDSR और IHM। और ऐसे मोबाइल नंबर, उनके पिन कोड, ये भी आप चेंज कर लीजिए डेटा अपने अकॉर्डिंग। 1 2 रो इसमें और ऐड कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 रो और कॉपी कर दी। और थोड़ा सा टेबल देखने में अच्छी लगने लगे ना। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जैकी, जैकी। और इस कॉलेज का नाम हमने कर दिया ट्रिपल S सीतापुर शिक्षण संस्थान। ठीक, इस टाइप से ऐसे कर दिया हमने। तो देखो इस टाइप से ऐसे आपकी टेबल बन के ये आई। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज होती है, मैं वो भी आपको बता दूं। तो इसकी प्रॉपर्टीज, टेबल टैग के अंदर की बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैंने आपको कौन कौन सी बताई, बॉर्डर, अलायंस, सेल स्पैडिंग और सेल स्पेसिंग बताया था ना। अब देखिए इतना काम हो गया आपका। अगर आप चाहते हैं कि इसका जो है ये हमारी टेबल अभी क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है। हम चाहते हैं कि पूरी टेबल जो है इसका कलर हमारा चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या ऐसा चाहते हैं कि इसका बॉर्डर जो है, बॉर्डर कलर इसका चेंज हो जाए, इस टेबल का पूरा बॉर्डर कलर ब्लैक की जगह कुछ और हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर इक्वल टू, मान लो हमने कर दिया रेड। ठीक, तो आपके बॉर्डर का कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाए। देखिए बॉर्डर का कलर क्या हो गया, रेड कलर हो गया। ठीक है। 1 मिनट। ठीक, बॉर्डर कलर क्या हो गया हमारा, रेड कलर हो गया। अलाइन मैंने आपको बताया, सेंटर करने के लिए सेल पैडिंग, यानी उनके बीच में पैडिंग देने के लिए सेल स्पेसिंग, दोनों बॉर्डर के बीच का स्पेस बढ़ाने या घटाने के लिए बॉर्डर कलर, बॉर्डर के कलर को चेंज करने के लिए, है ना। अगर आप चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो जाए, उसका बीजी कलर, तो हमने इसका होता है बीजी कलर। बीजी कलर मान लो हमने कर दिया ग्रे, पूरी टेबल का ही बीजी कलर, हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं। तो हमने क्या कर दिया, बीजी कलर ग्रे। तो आपकी टेबल का पूरा बैकग्राउंड कलर ही चेंज हो गया, है ना। ऐसे पर्टिकुलरली जब आपकी पूरी टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज हो सकता है, तो क्या पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम का नहीं हो सकता, उसका भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने टेबल से बैकग्राउंड कलर हटाया। और हम चाहते हैं जितनी भी हेडिंग्स हैं हमारी, आपने देखा होगा ना टेबल बहुत सी बनी हुई कि हेडिंग का कलर है, तो इस रो में हमने क्या किया, इस पूरी रो में जो हेडिंग वाली रो है पूरी, इसमें हमने क्या लगा दिया, बीजी कलर इक्वल्स टू ग्रे कलर। सेव किया तो नहीं, सेव किया, सेव कर लूं। ठीक है, ये ठीक। तो ये देखिए क्या हुआ, आपका आपके जितना भी इसका था, हेडिंग थी। 1 मिनट, थोड़ा सा ये जो हो गया है। ठीक है, जितनी भी आपकी फर्स्ट रो थी, यानी फर्स्ट रो में तुमने बीजी कलर लगाया है, ये देखिए जो टी हेड की फर्स्ट रो थी TR, तो TR के अंदर लगा दिया। अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलरली किसी, मान लो ये जो 1 वाला है या जॉन है, जॉन का भी हम बीजी पर्टिकुलर कॉलम का बीजी कलर चेंज करना चाहते हो, तो हमने इसमें लगा दिया बीजी कलर रेड। तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर कॉलम का कलर रेड हो जाएगा। तो जॉन वाला रेड हो गया। तो ऐसे पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम या पूरी की पूरी टेबल अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टेबल।
अब देखिए इसमें एक चीज़ और आती है। मान लीजिए कि अभी आजकल तो बहुत स्टूडेंट क्या बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि 3-3 4-4 5-5 सिम रखते हैं, 5-5 नंबर रखते हैं। मान लीजिए कि अल्टरनेट में आप जो है एक गार्डियन का भी नंबर लेना चाहते हैं बच्चों के, तो इस मोबाइल नंबर हम चाहते हैं कि मोबाइल नंबर का एक कॉलम हम और बढ़ा लें। लेकिन नीचे तो आप कॉलम बढ़ा लेंगे, अगर लेकिन ऊपर का ये जो आपका कॉलम है, ये हम चाहते हैं कि ये सेम रहे, लेकिन और नीचे के हमारे 2 कॉलम यानी हम कुछ इस टाइप से चाहते हैं कि ये मोबाइल नंबर जो हमारा ऐसे ही रहे और यहाँ से इसके क्या हो 2 पार्ट हो जाएँ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? है, बिल्कुल है। तो आइए पहले हम क्या करते हैं, पहले हमने क्या किया एक-एक कॉलम बढ़ा लेते हैं मोबाइल नंबर वाला, है ना? तो टीडी में हमने क्या किया, एक टीडी और बढ़ाई और इसमें मोबाइल नंबर लिख दिया इस टाइप से। हर एक ब्लॉक में इसमें भी हमने क्या किया एक टीडी बढ़ाया और इसमें भी हमने ये मोबाइल नंबर लिख दिया। उसके बाद नीचे आते हैं 3rd, 4th में इसमें भी हमने क्या किया एक-एक मोबाइल नंबर बढ़ा दिए। यानी पर स्टूडेंट के हमने क्या कर दिया 2-2 फ़ोन नंबर्स कर दिए, ठीक? और यहाँ पे आते हैं 4th वाले में यहाँ पे हमने भी एक टीडी टैग लगाया और इसपे इसका भी हमने इस टाइप से बढ़ा दिया। अब देखिए पहले इसको रिफ्रेश करिए इसमें डिफरेंस क्या आएगा, थोड़ा-सा देखिएगा। अब ये सब आपका ऊबड़-खाबड़ हो गया देखो, क्या हुआ? मोबाइल नंबर जाके पिन कोड में घुस गया, पिन कोड आधार नंबर में घुस के आधार नंबर जो है ब्लैंक हो गया। दिक्कत हो गई ना ऐसे? तो इसके लिए आपकी एक प्रॉपर्टी होती है कॉल स्पैन। जब कॉलम्स को मर्ज करना होता है तो हम क्या करते हैं कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं। तो हमें किसको मर्ज करना है? ये जो मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर वाला था, मोबाइल नंबर में के नीचे ही तो हम कॉलम्स बढ़ा रहे हैं ना। तो मोबाइल नंबर के अंदर आए हमने यहाँ पे क्या कर दिया कॉल स्पैन कितने कॉलम्स को मर्ज करना है? 2 कॉलम को। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे कर दिया 2 कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2 जब 2 कर दिया तो क्या होगा आपके यहाँ पे 2 कॉलम मर्ज हो जाएँगे। तो ये देखिए मोबाइल नंबर वाला, ये मोबाइल नंबर ऊपर से तो एक ही कॉलम है, लेकिन नीचे से क्या है इसके 2 कॉलम हो गए। ऐसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट ने ऐसा किया है कि उसने 2 अपने 2 डेटा बना रखे हैं। तो उसने यानी एक फर्जी का फोकट का बना रखा है। मान लो ये सीरियल नंबर 2 हमने हटा दिया और सीरियल नंबर 1 में ही इसने क्या किया जॉन ने अपना एक फर्जी आईडी बना रखी है। यानी जॉन ने अपना नाम ब्रॉक भी रख रखा है यानी अलग-अलग से उसने कॉलेज भी अलग डाल दिया, सब कुछ अलग डाल दिए। वो उसका फर्जी है, फर्जीवाड़ा है। तो देखिए अभी अगर डायरेक्टली इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये भी थोड़ा दिक्कत कर गया। क्या हुआ? दूसरे की जगह ब्लॉक आ गया, ऐसा हट-हट के इधर-उधर हो गया। हम चाहते हैं इस रो को मर्ज करना, तो रो को मर्ज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रो स्पैन। लेकिन हम लगाएँगे कहाँ? रो स्पैन लगाएँगे कहाँ? तो ये जो सीरियल नंबर 1 था, 1 में ही हम चाहते हैं कि दोनों डेटा आ जाएँ। यानी जॉन, बीबीडी इसके मोबाइल नंबर, पिन कोड, आधार नंबर ये और ब्लॉक ये सब इनका सब ये सीरियल नंबर 1 में ही आ जाए। तो हम क्या करेंगे? टीडी 1 वाले में जाएँगे, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? रो स्पैन। रो स्पैन कितनी रो को मर्ज करना है? 2 रो को मर्ज करना है। अगर आपको 3 रो को मर्ज करना है, 4 रो को मर्ज करना है, 4 कॉलम को मर्ज करना है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? आप इसको यहाँ पे 2, 3, 1, 4, 5 अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जितने भी कॉलम आपको अगर 4 कॉलम मर्ज करने हैं, तो आप क्या करेंगे? कॉल स्पैन इक्वल्स टू 4 लिख देंगे। अगर 4 रोज़ मर्ज करनी है, तो रो स्पैन इक्वल्स टू 4 लिख देंगे। अगर आपको 2 रो मर्ज करनी, 2 कॉलम मर्ज करने हैं, तो 2 लिखेंगे, ठीक है? तो ये अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमें कितने कॉलम्स कितने रो मर्ज करने हैं। ये देखिए अब क्या हुआ देखिए सीरियल नंबर क्या हुआ सीरियल नंबर 1 ही रहा 1 वाले में 2 डेटा आ गए। तो इस टाइप से हम रो को मर्ज करने के लिए रो स्पैन का यूज़ करते हैं और कॉलम्स को मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को टेबल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई होप सो। तो शायद इसकी बैटरी है अभी, ठीक है? तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट क्या यूट्यूब पे ही जाएगा ये आपके, तो आप वहाँ से इसको पॉज़ करके अपना लिख सकते हैं, ठीक है? अब टी फुट देखो टी फुट में क्या होता है कभी-कभी आप नीचे देखते हैं ना कि उसके टेबल के नीचे फुटर रहता है। तो फुटर क सॉरी फुटर को बनाने के लिए वहाँ पे हम टीआर लगा के उसमें अपना फुटर बना देते हैं, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये टेबल अच्छे समझ में आई होगी और मैं चाहती हूँ कि इसी टाइप से आपको कुछ टेबल के थ्रू कुछ टास्क दिए जाएँ आपको जो आप घर पे करेंगे। लास्ट में मैं आपको
दूंगी टास्क, ठीक है। अब देखिए, इसी टेबल के थ्रू मैं आपको कुछ ऐसा करवाना चाहती हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, थोड़ा सा अच्छा हो, और आपको भी थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, है ना। तो चलिए चलते हैं, आते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक नई फाइल और ऐड किया। इसका नाम मैंने रख लिया डेमो, डेमो सर 2 है ना, demo3.html, ठीक है। कुछ हम चाहते हैं इस टाइप का, जैसे ब्लॉग के अंदर ब्लॉग, ब्लॉग के अंदर ब्लॉग, ब्लॉग के अंदर ब्लॉग, इस टाइप से जो बन के आते हैं, तो उस टाइप से हम कुछ चाहते हैं ऐसे। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी हुई है, तो आप लोग इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। HTML, HTML के अंदर हेड, और हेड के बाद हमने क्या लिया, बॉडी। और बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया कुछ हमें इस टाइप से, आइए चलते हैं पेंट पे, मैं आपको बताऊं पहले कि आपको बनाना क्या है ना। तो आए पेंट पे, और हम कुछ इस टाइप से चाह रहे हैं। ये हमने शेप लिया, मान लो ये एक टेबल हमने बनाई इस टाइप से, और इस टेबल के अंदर फिर से एक ब्लॉक बनाया इस टाइप से। फिर हम चाहते हैं, फिर इसके अंदर एक हमने ब्लॉक बनाया इस टाइप से। जिन लोगों ने HTML पढ़ा होगा उनको इजी लग रहा होगा कि वो सोच रहे हैं कि डिव से बना देंगे, लेकिन नहीं, अभी आपको हमने डिव पढ़ाया ही नहीं, तो आप डिव से कहाँ से बना देंगे। ये आपको टेबल के थ्रू बनाना है इस टाइप से, ऐसा। फिर इसके अंदर ऐसा ऐसा करके इस ब्लॉक के अंदर ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक, इस टाइप से आपको बनाना है ये। तो देखिए, अभी डिव के बारे में आप मत सोचिए, क्योंकि जो लोग पढ़े होंगे अगर कहीं, तो वो लोग तो सोच रहे होंगे कि डिव के थ्रू बन जाएगा, लेकिन डिव से नहीं, ये आपको टेबल से बनाना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिया, टेबल। टेबल के अंदर TR, TR के अंदर TD, बस इतना सा काम में मुझे करना है, क्योंकि इसमें मुझे कोई डेटा फिल नहीं करना है, ठीक है। हाँ, पिछले में मैं आपको बताना भूल गई, फिलहाल इसमें बता दूंगी। इसमें आप टेबल की एक होती है प्रॉपर्टी, हाइट विथ। हाइट विथ का भी यूज आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं हमने क्या लगाया, बॉर्डर लगाया इसमें। टेबल का बॉर्डर देंगे तभी तो दिखेगी ना। बॉर्डर को हमने क्या कर लिया, 1 कर लिया। अब देखिए, जैसे हम इसको थोड़ा सा इसको रन करवाना चाहते हैं, तो क्या है हमारा demo3.html। तो आए यहाँ पे और यहीं से हम रन करवाते हैं demo3.html। ये देखो, क्या टेबल दिख रही है आपको, टेबल तुम्हारी आ गई, लेकिन बहुत छोटी सी, ये देखो टेबल दिख रही है ना। लेकिन हमें इतना थोड़े ना चाहिए, तो हम क्या चाहते हैं, इसमें हम क्या लगाएंगे, पहले तो इसको अलाइन सेंटर कर लेंगे, यानी सेंटर में दिखने लगे। तो अलाइन इक्वल टू हमने क्या किया, सेंटर कर लिया। और देखिए, जैसे आप रिफ्रेश करोगे ये सेंटर में आ जाएगा, ये देखो ये सेंटर में आ गया। लेकिन इसकी अभी मैं इसकी क्या फिक्स करनी, हाइट विथ फिक्स करनी है। पिछले में मैंने आपको नहीं बताया, भूल गई थी। तो हाइट, हाइट में मान लो कि हमने कर लिया 300 पिक्सल, और विथ हमने इसकी क्या कर लिया, विथ इक्वल टू इसकी कर दिया 50%, यानी 50% में ये आए। चलिए रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो हमारी इतनी 50% विथ की, और 300 पिक्सल, 300 नहीं 400 कर लो, 400 पिक्सल हाइट की हमारी एक टेबल बन के आ गई, ठीक है। ये हो गया, एक काम हमारा हो गया। लेकिन अभी इसमें भी आपको डबल बॉर्डर्स दिख रहे हैं, तो मैं आपको पिछले वीडियो में पिछले फाइल में बता चुकी हूँ ना, कि आपको अगर इसमें उसको हटाना हो स्पेस को, तो सेल स्पेसिंग हम क्या कर देते हैं, सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू 0, क्या हो जाएगा, तो आपका सिंगल बॉर्डर आ जाएगा। अगर ये पेंट क्लोज कर दो, बाद में थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ठीक। ये देखो इस टाइप से आ गया। अब इसी के अंदर बनाना है, तो हम कहाँ जाएंगे, टीडी के अंदर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, टीडी के अंदर। टीडी के अंदर जाके ये इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड टेबल। क्या बोलते हैं, नेस्टेड टेबल। नेस्टेड टेबल क्या होता है, जैसा कि आप लोगों ने अगर लूप्स वगैरह, फिलहाल फर्स्ट ईयर वालों ने, सेकेंड ईयर वालों ने नहीं पढ़ा होगा। सेकेंड ईयर वालों ने तो पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर नहीं, फर्स्ट ईयर वालों ने नहीं पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर वालों ने भी शायद ना पढ़ा हो सी वगैरह। तो उसमें जैसे आपने पढ़ा होगा नेस्टेड लूप, या आगे बढ़ेंगे नेस्टेड फॉर लूप,
ऐसा ना। तो उसी टाइप से ये क्या होती है, नेस्टेड टेबल होती है। यानी नेस्टेड टेबल का मतलब क्या होता है, टेबल के अंदर टेबल, टेबल के अंदर टेबल, टेबल के अंदर टेबल, है ना। तो इस टीडी के अंदर हमने ये क्या किया, टेबल के अंदर ही टेबल तो बनाई है। टेबल बनाया और टेबल के अंदर फिर से क्या, टीआर, और टीआर के अंदर टीडी, टीआर और टीआर के अंदर टीडी। और जितनी भी ये हमने बनाई थी इसकी प्रॉपर्टी जो लगाई थी, सब वैसे ही तो करना है हमको। हमने क्या किया, कॉपी कर लिया और इसी में क्या कर दिया, इस वाले टेबल में इसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। हाइट थोड़ा हमें इसे कम करनी पड़ेगी, ज्यादा है उसकी। देखो हाइट बराबर बराबर आ गई। तो ये जो है हाइट हम इसकी कर देते हैं 300 पिक्सल। ठीक, 300 पिक्सल। और विथ 50% नहीं यहाँ पे रखेंगे, विथ इसके हम क्या रखेंगे, देखो पहले हमने 50% लिया था तो ये क्या कर रहा था, पूरा डिस्प्ले का 50% ले रहा था। इसमें आपने 50% कर दिया तो ये इसने क्या किया, अब ये जो ये पहली वाली टेबल के अंदर दूसरी टेबल आपने बनाई है ना, तो ये अगर आप 50% लेंगे तो ये पहले जो ये पहले वाली टेबल बनी है इसका 50% लेगा वो। यानी जो टेबल का है, टेबल को पूरी पूरी स्क्रीन समझ रहा है और उसके 50% लेगा लेगा। तो आप इसकी विथ जो है 90% कर दीजिए, 90%। और उसको हमने रिफ्रेश किया इस टाइप से। तो 90% में थोड़ा ज्यादा हो गई, या तो फिर ऐसा करिए 50% ही, 50 पिक्सल ही इसको कम करिए, तो आप उसको 350 कर लीजिए तो बराबर बराबर आ जाएगा। अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना देखने में। 350 पे आपका क्या हुआ, ये बराबर आ गया। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसका बॉर्डर मोटा मोटा थोड़ा सा दिखेगा ना, तो यहाँ इस बॉर्डर को भी मैंने कितना कर लिया, 5 पिक्सल। और इस बॉर्डर को भी मैंने कितना कर लिया, 5 पिक्सल। हम चाहते हैं कि बॉर्डर का कलर भी सबका अलग अलग टाइप से दिखे, तो फर्स्ट वाला बॉर्डर कलर हमने क्या कर दिया, बॉर्डर कलर इक्वल्स टू रेड कर दिया। और सेकेंड वाला बॉर्डर कलर मैंने क्या कर दिया, बॉर्डर कलर इक्वल्स टू ग्रीन कर दिया मैंने, ग्रीन। तो अब आपका थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में ये, है ना। ये देख, इस टाइप से ऐसा हो गया। चलते हैं इसके अंदर और एक बनानी है टेबल, तो हम कहाँ जाएंगे, जब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, टेबल के अंदर टेबल जाने के लिए कहाँ जाते हैं, टीडी के अंदर जाएंगे। टीडी के अंदर फिर से हमने क्या बनाया, फिर से एक टेबल बनाई, टेबल। और टेबल के अंदर क्या, टीआर, और टीआर के अंदर टीडी। बस अब टेबल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने ऊपर लगाई, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने क्या किया, वही कॉपी किया। प्रॉपर्टीज देखो आपकी बार बार वही लगेंगे, क्योंकि करना तो वही आपको है बार बार, कुछ अलग थोड़े ना करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे टेबल के अंदर ये प्रॉपर्टीज हमने लगा दी। इसकी हाइट पहले कितनी हमने रखी थी, सबसे फर्स्ट वाले टेबल में 400 पिक्सल, दूसरे में 350, और इसमें हम कितनी रखेंगे, 300। 300 यानी हर टेबल में 50-50 पिक्सल कम करते जाना, तो हाइट उसकी थोड़ा अंदर आएगी। पहले में कितना था, 90 90। अब देखो थर्ड वाली जो टेबल है, ये सेकंड वाली टेबल का 90% लेगी ना, तो उसको आपको विथ उतनी रखनी है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, थोड़ा सा डिफरेंस कुछ हो गया। हम्म, तो टेबल बॉर्डर यहाँ पे हो गया, एक मिनट, टेबल बॉर्डर एक ही में घुस गया इसलिए दिक्कत कर रहा है, ये रहा। ठीक, चलिए रिफ्रेश करते हैं। ये देखो इस टाइप से इसका कलर चेंज कर दीजिए आप। तो इसका कलर चेंज करने के लिए, बॉर्डर कलर ग्रीन था, यहाँ पे हमने कर दिया, इसका विरोधी कलर रखते हैं, तो हमने इसका कर दिया, मान लो रेड ही कर दो, थर्ड वाला। थर्ड वाला हमने क्या कर दिया, रेड कर दिया। ये देखो ठीक है, ऐसे एक टेबल हम और आपको बना के बाद फिर टीडी के अंदर गए, और टीडी के अंदर हमने फिर से एक टेबल बनाई, टेबल। और टेबल के अंदर टीआर, टीआर के अंदर टीडी। यानी जितनी भी आपको टेबल के अंदर टेबल है, तो आप कहाँ आएंगे, टेबल टीआर टीडी, टीडी के अंदर जाके दूसरी टेबल, फिर दूसरी टेबल तीसरी चौथी बनानी, फिर टीडी के अंदर जाके, समझे। इसी टाइप से फिर हमने क्या किया, इसी टेबल में वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज पेस्ट कर दी। और थर्ड में हमने ली थी 350, इसमें 300, इसमें हम कितना लेंगे, 250। और विथ 90%, और बॉर्डर कलर हमने क्या कर दिया, ग्रीन अल्टरनेट में। तो ये देखो कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि नेस्टेड टेबल भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। बात आगे जो भी रहेगा वो आप खुद से ही पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसे होता है आपका नेस्टेड टेबल का यूज। तो मुझे लगता है कि टेबल, नेस्टेड टेबल और टेक्स्ट टैग ये सब कुछ समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। आई होप सो, क्योंकि आप लोग थोड़ा
पॉलिटेक्निक के हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि बच्चे टैलेंटेड होते हैं, कुछ बच्चे टैलेंटेड भी होंगे, कुछ थोड़ा पढ़ने में कम होंगे, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।